कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। सीटेट के लिए आप जान लें ईवीएस की इस समय क्लासेस चल रही हैं। ईवीएस में हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है कि एनसीईआरटी से करीब 90% क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं और 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्टली पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये है कि 100% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं सीटेट में। जो आने वाली परीक्षा है सीटेट 2020 के बारे में कई लोग क्वेरी कर रहे हैं कि सर 5 को होगा या नहीं होगा, ये परीक्षा कंडक्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो अभी इसकी सूचना कोई विशेष रूप से है नहीं, बट 1-2 दिन में ये बातें क्लियर हो जाएंगी कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। खैर वो अलग विषय है, परीक्षा हो या ना हो, तैयारी आपका अलग विषय है। तैयारी अगर आपकी बेहतरीन रहेगी, आप अच्छे मार्क्स पा जाएंगे तो वही महत्वपूर्ण है। तो तैयारी आप करते रहिए और परीक्षा के इंतजार ना करिए कि परीक्षा होगी कि नहीं होगी। वो सरकार का काम है, सीबीएसई बोर्ड का काम है। वो जैसा दिशा निर्देश जारी किया जाएगा वैसा आगे किया जाएगा, नहीं तो कुछ दिन के लिए डिले होगी। चलिए तो आज की टॉपिक पर बात करते हैं। आज की टॉपिक बड़ी महत्वपूर्ण है जो कुछ पक्षियों के घोंसले से संबंधित है। क्लास 4th एनसीईआरटी में एक चैप्टर है, उससे रिलेटेड ये है। उसमें पक्षियों के घोंसले के बारे में, पक्षियों के पंजों के बारे में, पक्षियों के चोंच के बारे में और कुछ जानवरों के दांत के बारे में बात की गई है, जिस दांतों के बारे में बताया गया है। तो उसको हम लोग जान लेते हैं। इससे संबंधित एक न एक सवाल लगभग प्रत्येक वर्ष पूछ लिया जाता है। अगर पिछले वर्ष नहीं पूछा जाता है तो एक अगले वर्ष तो जरूर पूछ लिया जाता है। इट मीन्स ये टॉपिक आपकी बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत कम समय लगेगा, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, तो इस वजह से आप पूरा लास्ट तक देख लीजिए। और एक और भी थोड़ी खुशी की बात है, आपको मैं बताऊं कि अभी बहुत कुछ दिन हुए हैं इस यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किए हुए और 600 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप सभी लोगों को थैंक यू। आप लोग जो है शेयर कर दीजिए, रोज़ रोज़ मैं नहीं कहता हूँ, शेयर कर दीजिए। जो भी लोग इच्छुक हों इसके उनको शेयर कर दीजिए, उनको सब्सक्राइब करवा दीजिए। यहाँ सीटेट क्लासेस चल रही हैं। आगे आने वाली परीक्षा जो लेखपाल की परीक्षा होगी उसके लिए कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ दिया जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट दिया जाएगा। बीईओ परीक्षा के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ मिल जाएंगी। यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स आप दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, बैंकिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है उपलब्ध कराई जाएंगी। वो भी बहुत सटीक ढंग से, बहुत ही कुल मिलाकर के घुमाने फिराने टाइम वेस्टिंग वाली चीज़ें नहीं होंगी। बहुत ही सुनियोजित ढंग से, क्रमबद्ध ढंग से आपको चीज़ें बताई जाएंगी। चलिए तो आज की टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं। आज की टॉपिक जैसे हमने आपको बताया कि क्या है, घोंसला। अब घोंसले जो हैं हम लोगों के घर होते हैं, पक्षियों के घोंसले होते हैं। जैसे हमारे जीवन में घर का महत्वपूर्ण स्थान है, पक्षियों के लिए वैसे घोंसलों का स्थान है। लेकिन पक्षियों के लिए जो घोंसले होते हैं मुख्यतया जो है, चूँकि पक्षी जो है वो बहुत ही स्वतंत्र होते हैं, उड़ते रहते हैं, नभ में उड़ना पसंद करते हैं, एक जगह रुकना पसंद नहीं करते। इस वजह से जो उनके घोंसले होते हैं वो मेनली जो है उनके बच्चों के लिए होते हैं। वो अंडे देते हैं उसमें, तो इस वजह से उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और बच्चे किसके प्यारे नहीं होते, पक्षियों को भी अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। उनके लिए बड़ी मेहनत करते हैं, घोंसले बनाते हैं और उसमें अंडे देते हैं और उससे फिर बच्चे निकलते हैं। तो हम लोगों ने आसपास के वातावरण में भी देखा है तमाम प्रकार के पक्षियों के बारे में। इसमें से कुछ पक्षियों के बारे में यहाँ बताया गया है जिसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। सबसे पहले एक जो आपकी पक्षी है कलचिड़ी जिसे बोलते हैं, जिसका नाम है, देखिए थोड़ा रुक के पढ़ लीजिएगा, स्लोली पढ़ लीजिएगा जिससे आपके क्वेश्चन गलत ना हो। कलचिड़ी, कलचिड़ी का एक नाम हम लोग और भी जानते हैं, इंडियन रोबिन। इंडियन रोबिन ये पक्षी है। आप जो है इसको गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि कलचिड़ी पक्षी जो है कैसी होती है। इसको हम इंडियन रोबिन कहते हैं। इसका जो खास बात है घोंसले का वो ये है कि ये पत्थरों के बीच जो खाली जगह पाई जाती है उसमें ये अपने घोंसले बनाती है। तो कलचिड़ी जो पक्षी है वो पत्थरों के बीच जो खाली स्पेस होता है उसमें अपने घोंसले बनाती हैं। और एक खास बात कि उन पत्थरों के बीच बहुत मुलायम घोंसला बनाती है, यानी कंफर्टेबल होता है, बहुत आरामदायक होता है। उनके बच्चों के लिए बहुत आरामदायक बिस्तरा इनको ज़रूरत होती है। तो कैसे यूज़ क्या क्या करती हैं, मुलायम कोई टहनी होगी, यानी कि लकड़ियों के जो छोटे छोटे मुलायम टुकड़े होंगे, जड़ें, ऊन, बाल, रुई आदि का प्रयोग करके कलचिड़ी पक्षी जो है ये घोंसला बनाती है। कहाँ? पत्थरों के बीच के खाली जगह में। तो आप इतनी बात इसके बारे में तैयार कर लीजिएगा। दूसरा आप जानते हैं कौवा। तो कौवा से सब लोग परिचित हैं, ऐसा नहीं कि कोई परिचित ना हो। कौवे की जो खास बात होती है कि जो कौवा जो घोंसला बनाता है
वो पेड़ की बहुत ऊंची डाल पर बनाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर कौन सा पक्षी घोंसला बनाता है, तो कौवा बनाता है। अब कौवे का जो घोंसला होता है उसमें लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं भी पाई जाती हैं, यानी ये जो घोंसला बनाता है वो थोड़ा हार्ड होता है, उसमें कहीं कहीं लोहे के तार भी मिलते हैं, लकड़ी भी थोड़ी मजबूत लकड़ी जो होती है शाखाएं उसका भी यूज करता है कौवा अपना घोंसला बनाने में। ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ एक पक्षी होती है कोयल, ये भी काली होती है और कौवा भी काला होता है। तो जो कोयल पक्षी है ये बहुत होशियार होती है, ये कभी अंडे देने के लिए जो है अपना घोंसला नहीं बनाती, ये क्या करती है कौवे के ही घोंसले में कोयल अंडा दे जाती है और कौवा जो है अपने अंडों के साथ साथ उसके अंडों को भी सेता है। यानी कोयल जो है ना तो अपना घोंसला बनाती है ना अपने अंडों को सेती है, बल्कि कौवे के घोंसले में जाकर के अंडे देती है और अंडे सेने का कार्य भी कौन करता है, कौवा ही करता है। तो ये जो है आप जान लें। कोयल और कौवा जो है इस पर एक बहुत अच्छा श्लोक भी है, एक आप लोग जानते भी हों शायद और नहीं जानते हैं तो आपको मैं बताता हूँ। बहुत अच्छा एक श्लोक है, काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। आपके जीवन में आपके करियर में इस श्लोक से आपको काफ़ी इंस्पिरेशन मिल सकता है कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, और तो फिर कौन सा भेद होता है, भेद कब आता है, जब वसंत ऋतु आती है तो कौवा जो है अपनी बोली के कारण कौवा हो जाता है और कोयल जो है अपनी मधुर वाणी के कारण कोयल हो जाती है। तो इस प्रकार से जब वसंत समय आता है तभी जो है अच्छे और बुरे का पहचान हो पाता है। तो इससे हम जीवन में अपने इंस्पिरेशन इस तरह से ले सकते हैं कि भले ही आज हम मेहनत कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट नहीं दिख रहा है बगल वाले से, लेकिन जब आने वाली परीक्षा हमारे सामने होगी, जब पेपर हमारे सामने होगा, तो हमारी पढ़ाई कहीं ना कहीं हमें कोयल बना देगी या हमें कौवा बना देगी। तो ये डिसीजन हम आपको लेना है कि हम कोयल बनना चाहते हैं या कौवा बनना चाहते हैं। तैयारी आप अपनी जारी रखिए और अच्छे नंबर से आप स्कोर करिए, पास करिए सीटेट परीक्षा। चलिए अगले पक्षी की तरफ चलते हैं। अगला पक्षी जो है फाख्ता के बारे में बताया गया है। फाख्ता जो है इसमें कहाँ घोंसला बनाता है यही बताया गया है। कैक्टस के कांटों के बीच या तो ये अपना घोंसला बनाता है या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो इसको केवल इतना याद रख लेना, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में जो घोंसला बनाता है वो कौन बनाता है, फाख्ता बनाता है। अगली चिड़िया हम लेते हैं तो गौरैया। गौरैया किसने नहीं देखा होगा, गौरैया तो फुदकती रहती छोटी सी चिड़िया है, लगभग सबके घरों के आसपास ये पाई जाती है। पहले तो बहुत ज़्यादा पाई जाती थी, लेकिन अभी जो है गौरैया कुछ कम हो गई है, इसीलिए गौरैया दिवस भी एक दिन मनाया जाता है। तो गौरैया के लिए हम लोग कहते भी हैं कि पानी आप छत पे रख दीजिए, कुछ चावल रख दीजिए, इस तरह की कुछ चीज़ें कर सकते हैं, चूँकि ये घर के आसपास ही रहती है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये अपना कहाँ घोंसला बनाती हैं, तो कहीं अलमारी के ऊपर बना लेंगी, अलमारी कोई है तो अलमीरा के ऊपर भी बना सकती हैं। आईना जो होता है, जो शीशे होते हैं उनके पीछे भी ये घोंसला बना लेती हैं। दीवार का में कहीं जगह है तो वहाँ भी घोंसला अपना बना सकती हैं। इट मीन्स गौरैया के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण जगह की ज़रूरत नहीं है, घर के किसी कोने में जहाँ इनको लगे थोड़ा सेफ वहाँ पर ये अपना घोंसला बना लेती हैं। अगला जो पक्षी हम देखते हैं वो है कबूतर। कबूतर जो है बिल्कुल लगभग गौरैया के तरह ही होता है, ऐसी ही जगहों पर ये भी अपना बना लेता है, लेकिन ज़्यादातर ये पुराने मकान या खंडहर को ढूंढता है और उसमें जाकर के अपना घोंसला बनाता है। यहाँ यानी कि ज़्यादा जहाँ लोगों की आवाजाही थोड़ी कम होती है, एकांत होता है, वहाँ ये अपना घोंसला बना लेता है कबूतर। अब एक चिड़िया अगली जो है वो है बसंत गौरी। बसंत गौरी के बारे में आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये गर्मी में क्या करती है, गर्मी में टुक टुक पेड़ के तने में करके गहरा जो है छेद कर लेते तने में ही। तो तने में पक्षी छेद कर लेती है और जो छेद बनता है उसी छेद में जाकर के ये पक्षी अंडे दे देती है। तो इस प्रकार से जो है बसंत गौरी पेड़ के तने में टुक टुक करके छेद करती है और उसके बाद उसमें अपने अंडे देती है। नेक्स्ट जो है कई बार पूछा गया है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए, दर्जिन पक्षी। दर्जिन पक्षी जैसा कि नाम ही है दर्जी, तो दर्जी का काम क्या होता है, सिलाई करना। ठीक उसी प्रकार से इसकी नुकीली चोंच होती है और इस नुकीली चोंच से पत्तों को ये सी लेती है, पत्तों को सील करके एक थैली नुमा बना लेती है और उसी थैली में जाकर के फिर ये अंडे दे देती हैं।
तो ये भी आपको बहुत याद रखना है कि कौन नुकीली चोंच से पत्तों को सी करके कौन से जो है पक्षी अपना घोंसला बनाता है और उसमें अंडा देता है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा दर्जिन पक्षी। नेक्स्ट हम देखते हैं तो शक्करखोरा। शक्करखोरा क्या है? किसी छोटे पेड़ या झाड़ी, देखिए किसी छोटे पेड़ या झाड़ी पर, इसमें जो खास बात है वो आपको याद रखना है, लटकता घोंसला बनाता है। ये लटकता घोंसला बनाता है, यानी उससे जो है तने से या कहीं से भी झाड़ी के डाल पर ये बनाएगा, तो डाल के अंदर कहीं रखता नहीं है बल्कि लटकता घोंसला बनाता है। तो शक्करखोरा जो पक्षी है वो छोटे पेड़ या झाड़ी के डाल पर लटकता घोंसला बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं बीवर पक्षी। तो बीवर पक्षी के बारे में आपको बिल्कुल याद रखना है, कहीं पर भी नहीं भूलना है। बीवर पक्षी में जो मादा बीवर होती है वो घोंसला कभी नहीं बनाती, नर बीवर ही घोंसला बनाते हैं और एक घोंसला नहीं बनाते हैं। यहाँ पर कई घोंसला वो तैयार करते हैं और मादा बीवर आकर के उनका ऑब्जर्वेशन करती है, उसको देखती है और जो घोंसला उसको अच्छा लगता है उस घोंसले में ही अपने अंडे देती है। तो ये बहुत ही रोचक बात है, इसको आप याद रखेंगे कि नर बीवर जो है घोंसले का निर्माण करता है और मादा बीवर अपने पसंद के घोंसले में अंडे देती है। जो भी घोंसले उसके द्वारा बनाए गए हैं उसमें जो उसको सबसे अच्छा लगेगा उसमें जो है जाकर के अंडे देगी। तो इस तरह से ये कुछ पक्षियों के बारे में और उनके जो है घोंसले कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई है। यहाँ पर एक चीज जो है आपको थोड़ा देखना है कि शक्करखोरा को, आप फिर से आ जाइए शक्करखोरा पर। शक्करखोरा का जो घोंसला होता है, जो लटकता घोंसला होता है, उस लटकते घोंसले में कौन कौन सी चीजें प्रयोग में आती हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है बाल भी प्रयोग में आते हैं, बारीक घास हो गई, पतली टहनियाँ, पतली टहनियाँ, बहुत मोटी टहनियाँ नहीं, चूंकि लटकाना है तो हल्का होना चाहिए और घना थोड़ा बिना होना चाहिए। सूखे पत्ते का प्रयोग होता है, रुई का प्रयोग करते हैं ऐसे पक्षी, पेड़ की छाल के कुछ टुकड़े हो सकते हैं, कपड़ों के चीथड़े और मकड़ी के जाले। तो कई बार पूछा गया है कि कपड़े के चीथड़े, मकड़ी के जाले, तो रुई, टहनियाँ, इन सब का यूज कौन पक्षी करता है? तो वो शक्करखोरा है जो लटकता घोंसला बनाता है किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाल पर। तो इतनी बात आपको, उम्मीद है कि पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम दांतों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ईश्वर ने जो सृष्टि की रचना की है बहुत ही सोच समझ कर किया उन्होंने। तो दांत या दांत हुए हमारे, या पंजे हो गए पक्षियों के, या उनके जो है चोंच हो गए, ये ईश्वर ने उनको उनके कार्य के अनुसार, उनके भोजन के अनुसार ही प्रदान किए हैं। तो अब इसमें गाय के दांत के बारे में बताया गया। तो गाय क्या खाती है? घास खाती है। घास चरने के लिए आगे के जो दांत होते हैं गाय के वो छोटे छोटे होते हैं, उससे वो घास काटती है। पीछे वाले जो दांत होते हैं उससे चूंकि घास को चबाना होता है इसलिए वो दांत चौड़े भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो ये दोनों बात याद रखनी है आपको, आगे के दांत छोटे, पीछे के दांत चौड़े और बड़े। किसके दांत में बात कर रहा हूं? गाय के दांत की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट जो है बिल्ली के दांत के बारे में बात करेंगे। तो आप जानते हैं कि बिल्ली जो है, बिल्ली क्या करती है? बिल्ली मांस भी खाती है, चूहों को कभी पकड़े हुए देखा होगा। तो बिल्ली चूंकि मांस खाती इसलिए इसके दांत जो है नुकीले होते हैं मांस को फाड़ने के लिए। तो बिल्ली के दांत बहुत नुकीले होते हैं, चूंकि ये मांसाहारी है, मांस खाती है, तो मांस को फाड़ने के लिए इसके दांत कैसे बन गए हैं? नुकीले बन गए हैं। इसके अतिरिक्त सांप, तो सांप के दांत तो होते हैं, सांप के दांत होते हैं, नुकीले भी होते हैं, लेकिन एक अजीब बात यह है कि सांप जब भी कोई शिकार करता है तो अपने दांत से चबाता नहीं बल्कि सीधे निगल जाता है। तो इसलिए इसको आप याद रखेंगे, सांप के दांत होते तो नुकीले हैं लेकिन सांप किसी भी शिकार को क्या करता है? सीधे निगल जाता है, उसको चबाता नहीं है। तो ये आपको नोट रखना। फिर गिलहरी के दांत जरा देखिएगा। तो गिलहरी के दांत जो होते हैं वो बहुत ही, एक तो पहली चीज रोचक जानिए कि दांत बढ़ते रहते हैं। गिलहरी के दांत बढ़ते रहते हैं। क्यों? गिलहरी की एक आदत होती है कि कुछ ना कुछ चीजें काटती रहती है। तो गिलहरी जो कोई काटती रहती है, कुछ चीजें कुतरती रहती है, इसकी वजह से इसके दांत घिसते रहते हैं और घिसते रहने के कारण दांत खत्म ना हो जाए तो प्रकृति ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि इसके दांत साथ साथ बढ़ते भी रहते हैं। तो गिलहरी के दांत चूंकि वो ज्यादा यूज करती है कुतरने में, किसी को काटने में, तो इस वजह से जो है इसके दांत, गिलहरी के दांत सदैव बढ़ते रहते हैं। अब देखिएगा चोंच। तो पक्षियों की चोंच के बारे में, तो
तो यहाँ पर पूरी व्याख्या करना चूंकि चोंच के बारे में संभव नहीं है, लेकिन आप जो है इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं कि अलग अलग पक्षियों के चोंच जो है अलग अलग तरह के होते हैं। कैसे होते हैं, अब चोंच का काम क्या है, यानी वो पक्षी खाना कैसे खाता है, इसके आधार पर उसकी चोंच का विकास होता है। जैसे एक पक्षी है, अगर कोई कीचड़ में छानबीन करता है तो उसको भगवान ने लंबी चोंच दी है, कि चूंकि लंबी चोंच कीचड़ में चली जाए, उससे कीड़े उड़े जो उनको खाना है वो निकाल ले। ठीक, लकड़ी में छेद करने वाले जो होते हैं उनकी चोंच थोड़ी मजबूत होती है, पैनी होती है। कोई मांस चीरने फाड़ने वाला होता है तो हुक टाइप की चोंच होती है, जिससे वो नोच ले, फाड़ ले। तो इस तरह से जो है आप इसको देख लीजिए एक बार फिगर, आपको समझ में आ जाएगा। दूसरा जो है पंजे, तो पंजे जो है जैसा जिसका काम होता है उस हिसाब से ईश्वर ने उनको पंजे दिए हैं पक्षियों को। अब पंजे जो पानी में तैरते हैं, पानी में जो पक्षी तैरते हैं उनके पंजों में एक प्रकार का जाल होता है, उस जाल के बल पर ही वो तैरते हैं, तो पंजों में जाल आ जाता है। शिकार पकड़ने के लिए कोई जानवर के पंजे होते हैं तो उस पंजे भी दूसरी तरह के होते हैं। आप स्क्रीन पर देखिए इसको कि उसमें नाखून बने होते हैं, नाखून भी बन सकते हैं। पेड़ पर चढ़ने वालों के पंजे अलग होते हैं, जमीन पर चलने वालों के पंजे अलग होते हैं, और कोई टहनी पकड़ता है तो उसके लिए ईश्वर ने उसको अलग पंजे दे रखे हैं। तो इस प्रकार से जो है कुछ पंजों के बारे में, चोंच के बारे में, घोंसलों के बारे में और कुछ जानवरों के दांतों के बारे में ये कुछ जानकारी थी। और बिल्कुल उम्मीद है कि कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा सीटेट में तो इससे बाहर का कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं आएगा। तो आप एक दो बार देख लीजिए, और जो भी नीडी पर्सन हो आप उनको शेयर कर दीजिए ताकि वो भी लाभ उठा सकें। कहीं पर भी कोचिंग खुली हो ना खुली हो, कोई ज़रूरत नहीं कोचिंग करने की, आप आराम से घर पर वीडियो देखिए, आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, बिल्कुल यकीन रखिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। थैंक यू।